गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूँ आपके चैनल प्रेपोहॉलिक विद आकाशी पर। तो हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आज नागपंचमी का त्यौहार है तो आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहले हम आज क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज पर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? भारत की किस संस्था ने AGTM ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। DRDO, इसरो, DRCL या फिर DLRL। तो हमारा जो सही आंसर है वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर है। चलिए डिटेल देखते हैं। भारत ने AGTM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण स्टेशन से किया है। यह DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या है? विकसित है। मतलब ध्रुवास्त्र डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित है। और ये किसका एक पार्ट है? तो हेलेना हेलीकॉप्टर है दोस्तों, इसका ही एक पार्ट है ये जो ध्रुवास्त्र है। ठीक है। इसके अलावा DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। और इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी। चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तियानवेन 1 किस देश का प्रथम स्वतंत्र मंगल मिशन है? तो वो कौन सा देश है? उसके लिए पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? चीन, ताइवान, जापान या फिर रूस। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड वो है चीन। चीन क्या है? तियानवान 1 को स्वतंत्रता पूर्वक क्या किया है? इसने मंगल मिशन पर भेजा है। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं हम। हाल ही में चीन के द्वारा पहला स्वतंत्र मंगल मिशन तियानवान 1 भेजा गया है। ये भेजा कहाँ से गया है? तो वो भी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो चीन के हेनान प्रांत के बेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन के इस अंतरिक्ष यान मतलब तियानवान 1 को क्या किया गया है? भेजा गया है। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। चीन देश है, उसका एक हेनान प्रांत है, वहाँ का स्पेस रिसर्च सेंटर है क्या? वेसांग। वहाँ पे लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है मार्च 5 रॉकेट। इसके द्वारा इस 5 टन के अंतरिक्ष यान को भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और इसके पूर्व कौन था? तो रूस वो देश था जिसने क्या किया था? इस मिशन को भेजने का प्रयास किया था, लेकिन वो क्या रहा था? असफल रहा था। अब देखते हैं चीन क्या करता है। इसके अलावा तियानवेन जो है इसका अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन टू हेवन। क्यों क्वेश्चन टू हेवन? भाई हम अगर हेवन में कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वी आर आस्किंग समथिंग ना, तो इसलिए क्या है ये क्वेश्चन टू हेवन एक तरह का इनका अर्थ है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब बात चीन की हुई है तो चीन की राजधानी कौन क्या है? तो बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो सी जिनपिंग। ठीक है, चलिए। WTO ने किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने का मतलब होता है फ्रेंड्स, इस देश को विश्व के साथ व्यापार करने, अपने व्यापार को बढ़ावा देने, आर्थिक रूप से अपना विकास करने और आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को बढ़ाने का मौका मिलता है। तो वो देश कौन सा है? पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है तुर्कमेनिस्तान। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। हमारा सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। चलिए डिटेल देखते हैं। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? तो ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये जो WTO के द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है, ये कौन से नंबर पे है? तो 25वें नंबर पे है। इसके पहले मतलब 24 और देशों को ये दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा ये जो WTO है ये पहले किस नाम से जाना जाता था? तो WTO को पहले
डबल टी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO कर दिया गया है। और इसकी जो स्थापना मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रीनेम इसको कब किया गया था, तो 1995 में किया गया था। वर्तमान समय में WTO के महानिदेशक कौन है, तो रॉबर्टो अज़वेदो। अब आगे देखते हैं। तुर्कमेनिस्तान की बात हुई है तो इसके राष्ट्रपति कौन है, गुबागुली वेर्दी मोहम्मद। ठीक है, इसके अलावा इसकी मुद्रा क्या है, तो तुर्कमेनी मानात। चलिए आगे देखते हैं। ISA का 87वां देश कौन बन गया है, मतलब ISA का 87वां सदस्य देश कौन बन गया है। तो ISA पहले है क्या वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसका 87वां देश कौन बना है, ऑप्शंस देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी, लेबनान, वियतनाम, निकारागुआ। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, निकारागुआ। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन करने वाला 87वां देश कौन सा बन गया है, तो निकारागुआ बन गया है। इस जो ये संगठन है इसकी शुरुआत कब और कैसे की गई थी वो भी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का आगाज़ 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेरिस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा। मतलब कि ये जो सोलर पावर का विकास होना शुरू हुआ है ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी पहल कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात निकारागुआ की हुई है तो निकारागुआ के राष्ट्रपति कौन है, वो हैं डैनियल ओर्टेगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी राजधानी क्या है, तो मैनगुआ, और इसकी मुद्रा क्या है, तो कॉर्डोबा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, तो इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, करूर वैश्य बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों, हमारा सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। डिटेल भी देख लेते हैं। हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक, मतलब कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो क्या है, हमारा भारत का सबसे बड़ा तीसरा सार्वजनिक बैंक माना जाता है। इसने क्या किया है, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट नामक योजना शुरू की है। ये योजना जो है वो पूर्ण रूप से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता योजना होगी। इसके ग्राहक कौन हैं, तो इसने ग्राहकों के KYC के आधार पर मतलब OTP प्रदान किया जाएगा और उसकी सहायता से क्या किया जाएगा, किसी भी प्रकार का लेन देन आदान प्रदान किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन है, तो संजीव चड्ढा। इसके अलावा वहाँ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो गुजरात बड़ोदरा में है। अब जो बैंक्स होते हैं उनकी एक टैग लाइन होती है, जैसे हमारी लाइफ का एक मोटिव होता है उसी तरह से जो बैंक्स होते हैं दोस्तों उनका भी एक मोटिव होता है, उनका भी एक टैग लाइन होता है। तो वो क्या है, गुड पीपल टू बैंक विद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्मार्ट रिस्ट बैंड किस राज्य में बनाया गया है, कौन सा वो राज्य है जिसने स्मार्ट रिस्ट बैंड का मतलब को बनाया है, वो कौन सा राज्य है, वो राज्य है महाराष्ट्र। चलिए डिटेल देख लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कहाँ पे दोस्तों, ये याद करना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू की गई योजना है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाया गया है। यह कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने का कार्य करेगा। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो उसकी राजधानी है मुंबई। इसके राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, और मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट देखते हैं। DRDO के द्वारा किस राज्य में दिहार नामक योजना शुरू की गई है, तो DRDO के द्वारा दिहार में क्या शुरू किया गया है, कोविड-19 का परीक्षण शुरू किया गया है। तो दिहार है कहाँ पे, दिहार कहाँ है, इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर लक्षद्वीप।
दोस्तों पहले आप मुझे ये बताओ कि ये चारों क्या हैं। चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये चारों क्या हैं? ये हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जिसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया है? हमारे केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया है। उन्हीं में से जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वहीं पर ये क्या है? बिहार स्थित है। अब बिहार है क्या, इसके लिए पहले हम लोग डिटेल देखते हैं। हाल ही में DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लेह लद्दाख में बिहार डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में क्या किया गया है? कोविड-19 के परीक्षण को आरंभ कर दिया गया है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है। मतलब बिहार में क्या किया गया है? DRDO के द्वारा कोविड-19 का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। अब बात DRDO की हुई है तो इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये हमारा पॉइंटर है और आज का जो पॉइंटर है वो छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड क्या न्यूज़ है हमारे पास? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा गोधन योजना शुरू की गई है। क्या शुरू किया गया है? तो गोधन योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा शुरू की गई है। इसमें पशुपालन एवं पशु सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। अब बात छत्तीसगढ़ की हुई है तो उसके राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है अनुसुईया उइके और राजधानी क्या है? राजधानी है रायपुर, जिसे क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं और वो क्या है? हाल ही में बंग विभूषण विजेता अमला शंकर का क्या हो गया है? निधन हो गया है। वे कौन थी? तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे? कलाकार, संगीतकार, लेखिका या फिर नृत्यांगना। तो दोस्तों ये है मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे और इसके आंसर को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स मेरी सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।